एक तंजीम है जो महाराष्ट्र में 1990 में बनाई गई थी। ये जयंत बालाजी अथावले की तरफ से बनाई गई थी और आज तकरीबन 7 रियासत में ये तंजीम चल रही है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट में ये तंजीम चल रही है। पिछले साबिक़ा रिकॉर्ड में 1990 से लेके आज की तारीख तक ये तंजीम का रिकॉर्ड देखें तो ये लोग हिंदू फ़िरका परस्त तंजीम की हैसियत से काम कर रही है और जो भी अगर कोई हिंदुइज़्म के में कुछ खराबियाँ उसमें बताए तो उनके ऊपर हमला करके उनको मार दिया जा रहा है। ख़ास तौर पर ये तंजीम के ऊपर जो महाराष्ट्र में मुंबई में 3 ब्लास्ट हुए थे। एक 20 फरवरी 2008 के दिन एक बम निकला था चिराज थिएटर पनवेल में, जो जोधा अकबर फिल्म बता रही थी थिएटर, ये तंजीम वो जोधा अकबर फिल्म नहीं बताना बोलकर बोले। दूसरी 31 मई 2008 को एक वैष्णोदास भावे ऑडिटोरियम में और 4 जून 2008 को एक गडकरी रत्नाकर थिएटर थाने में। ये दोनों थिएटरों में एक मराठी कोई प्ले चल रहा था जिसका नाम आमची पचुपति नाम था उसका, जिसमें 7 लोग जख्मी हुए थे। ये दोनों थिएटरों में ये मराठी जो प्ले था इसमें क्या था कि जो सुपरस्टिशन के ख़िलाफ़ में या जादुओं के ख़िलाफ़ में ये प्ले था, तो इसके अंदर भी दोनों थिएटरों में बॉम्ब लगाए थे लोग। बाद में जून 2008 में इनके संस्था के 6 लोग रमेश गडकरी, विक्रम भावे, मांगेश निकम, संतोष अंगरे, हरिबाबू देवकर और हेमंत चालके, ये 6 जनों को एनआई ये अनलॉफुल एक्टिव प्रिवेंशन एक्ट जो महाराष्ट्र का यूएपीए एक्ट है उसके अंदर इनको गिरफ्तार किया गया था। और 30 जुलाई 2011 को इनके मेंबर्स को 10 साल की सज़ा, ये सेशन कोर्ट से 10 साल की सज़ा, महाराष्ट्र के सेशन कोर्ट मुंबई के सेशन कोर्ट से 10 साल की सज़ा भी हुई थी इनको। कुछ दिन के बाद में गोवा में एक चर्च में एक ब्लास्ट हुआ था 6 अक्टूबर 2009 को। 2008 में मुंबई में 3 ब्लास्ट हुए थे, इनके लोग मुलविस थे इसमें। और 2009 6 अक्टूबर 2009 को एक मार्गो मुकाम है साउथ गोवा में, वहाँ पर चर्च में इनका एक ब्लास्ट हुआ था। उसमें भी यही संस्था के लोगों को इसमें पकड़ा गया था और न सिर्फ ब्लास्ट हुआ था बल्कि इनके संस्था के 2 लोग वहाँ पर स्पॉट पे मर गए थे। सनातन संस्था के जो 2 लोग हैं उसमें स्पॉट पे मर गए थे। लेकिन 6 लोग जो गिरफ्तार हुए थे, विनायक तालेकर, विनायक आस्तेकर, दिलीप मांगेकर, धनंजय आस्तेकर, प्रशांत जॉयकर और विनय पाटिल, ये सारे लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे और इनके 2 लोग वहाँ स्पॉट पे मर गए थे। लेकिन ये गोवा के ब्लास्ट में और मुंबई के ब्लास्ट में जितने लोग गिरफ्तार होने के बाद में एक जबकि चीफ मिनिस्टर जब थे कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सेंटर को 12 मार्च 2011 के दिन ये सेंटर को एक रिकॉर्ड भेजे थे। तकरीबन 1000 पेजों का एक रिकॉर्ड था। उसमें यह मुतालबा किया गया था कि ये सनातन संस्था जो तंजीम है ये एक दहशतगर्द तंजीम है, ये तंजीम के ऊपर पाबंदी आयद करना चाहिए। लेकिन रियासत में भी कांग्रेस की हुकूमत थी महाराष्ट्र में और सेंटर में भी सेंटर में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। और सेंटर में जो उस वक़्त के सुशील कुमार शिंदे जो सेंट्रल मिनिस्टर थे वो खुद महाराष्ट्र के थे। जब ये महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर की तरफ से दरख्वास्त गई थी कि इसके ऊपर पाबंदी आयद करे, तो पाबंदी आयद नहीं करके सेंटर के, क्योंकि सुशील कुमार शिंदे साहब ये सोच रहे थे कि अगर ये हम पाबंदी लगाएंगे सनातन संस्था पे तो हिंदू वोट हमारे मार खाएंगे कांग्रेस के, बोल के वो वापिस कर दिए। लेकिन फिर वही दोबारा चीफ मिनिस्टर हमारे पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के जबकि सीएम थे, उन्होंने सेकेंड डॉजियर भेजे थे फिर से एक और मजबूत दावा बनाते हुए 13 सितंबर 2011 को फिर से मरकजी हुकूमत को ये बोल के भेजे कि सनातन संस्था जो है ये गोवा और आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई कत्लों में, बम ब्लास्टों में इन्वॉल्व है, इनके ऊपर पाबंदी आयद करना चाहिए बोल के। लेकिन क्योंकि कांग्रेस जो है उस वक्त पे ये सोच रही थी कि अगर हम इन पे पाबंदी लगाएंगे तो हो सकता है कि हिंदू वोट हमारे से मार खाएंगे, इन पे पाबंदी नहीं लगाई। तो इनकी हिम्मत अफजाई हो गई। इनकी हिम्मत अफजाई होने के बाद में ये लोग क्या करें
ये जो राइटर्स है, जर्नलिस्ट है, जो कम्युनिस्ट जहन के लोग हैं, जो एंटी आरएसएस लोग हैं, उनके ऊपर ये लोग डायरेक्ट कत्लेआम शुरू कर दिए। नरेंद्र दाभोलकर बोलकर एक शख्स थे जो महाराष्ट्र में वो कई ज़माने से एक राइटर है थे बेहतरीन, और कई किस्म के स्पीचेस देते थे उन्होंने। तो उनको 20 अगस्त के दिन उनको मार दिए। 20 अगस्त के दिन उनको मारने के बाद में फिर एक गोविंद पंसारे बोल के एक सीपीआई के लीडर थे आपके महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के। ये जो पहले नरेंद्र दाभोलकर को जो मारे उन्होंने भी पूना के थे, पियून डिस्ट्रिक्ट के थे, और एक कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के गोविंद पंसारे बोल के उनको 16 फरवरी के दिन उन्होंने उनकी वाइफ दोनों जने मॉर्निंग वॉकिंग के लिए निकले थे 2015-16 के दिन। इनको जाके दोनों को गोली मारे, मियाँ को बीवी को दोनों को गोली मारे, लेकिन बाद में उनकी वाइफ बच गए, अभी तक पैरालिसिस है। और 20 फरवरी 2015 के दिन मुंबई के हॉस्पिटल में गोविंद पंसारे जी का देहांत हो गया। और एक MM का कालबुर्गी बोल के जो आपके कर्नाटका धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत मशहूर राइटर थे, और उन्होंने कई ज़माने से आरएसएस के खिलाफ में तकारीर कर रहे थे, और इनको भी कई धमकियां मिले थे, लेकिन इनको भी जाके 30 अगस्त 2015 के दिन यही सनातन संस्था के लोग इनको मार दिए। मारने के बाद में ये तीन शूटिंग्स होने के बावजूद आज इंडिया में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र में फर्नांडिस की गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल खामोश है। लेकिन ये इनको मारने के जब से हाल ही में एक दो जो बड़े राइटर्स हैं उनको भी, निखिल वागले और श्याम सुंदर सोनार, ये बड़े जो राइटर्स हैं इनको भी धमकियां आ रही बोलकर आज के टीवी के चैनल्स में चल रहा था। तो हमारा मुतालिबा है कि ये सारे जो बम ब्लास्ट हुए महाराष्ट्र में, गोवा में जो बम ब्लास्ट हुए, कर्नाटक में जो फायरिंग में लोगों को मार दिए, शॉट डेड कर दिए, महाराष्ट्र में इनको ये 2 राइटर्स को शॉट डेड कर दिए, ये पूरा एक सीरीज, एक बड़ा खेल है ये सिर्फ इसमें सनातन संस्था ही नहीं बल्कि सनातन संस्था बोलो आप, बजरंग दल, VHP, कोई भी तंजीम का नाम ले लो, इनका अम्ब्रेला जाके कहीं ना कहीं इनका रूट जाके आरएसएस से इनका मिलता। तो ये पूरा आरएसएस खुद बदनाम नहीं होने के लिए ऐसे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। हाल ही में एक शख्स को गिरफ्तार करे, समीर विष्णु गायकवाड़ बोल के, ये कहीं सांगली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। सांगली और कोल्हापुर का पुलिस 15 सितंबर 2015 को इसको गिरफ्तार करे। ये समीर विष्णु गायकवाड़ को जब गिरफ्तार करे तो इन्हें अपने इकबाली बयान में NIA के सामने, कर्नाटका की CID के सामने, महाराष्ट्र की सिट के सामने इन्हें एक बयान दिया। कल एक बयान देके ये बोला कि हमारी जो सनातन संस्था के हिट लिस्ट में और कई लोग हैं जिनको हम मारना चाहते हैं, जो भी RSS के खिलाफ में बोलेंगे हम उसको मार देंगे बोल के उन्हें अपना एक इकबाली बयान दिया। तो ये देखते हुए मेरा मजलिस बचाओ तहरीक MBT की तरफ से हमारा मुतालिबा है कि सनातन संस्था पे पूरे हिंदुस्तान में पाबंदी लगाना चाहिए। और इनके जो अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं सनातन संस्था के जो आज तक, यानी रुद्रा पाटिल, दिलीप अकोलकर बोल के, ये 2 पूना के लोग हैं संस्था के, ये 2009 से वांटेड है ये लोग, लेकिन ये लोग खुला फिर रहे हैं। NIA इनको गिरफ्तार कर रही, ना कर्नाटका की CID इनको गिरफ्तार कर रही, ना महाराष्ट्र की सिट इनको गिरफ्तार कर रही। ये लोग खुला फिर रहे हैं और बाज़ाब्ता ये लोग मेल्स पे अपने ट्विटर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, इनको भी गिरफ्तार नहीं किए गए। तो हमारा मुतालिबा है कि पूरे हिंदुस्तान में हम सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से हम मुतालिबा करते हैं कि इनके ऊपर सनातन संस्था पे पाबंदी आयद करे। और आज मुझे बड़ी हैरत हुई देखकर हमारे कांग्रेस के, अब जो मौजूदा कांग्रेस के महाराष्ट्र के सदर है हमारे अशोक चौहान, जो खुद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, और इनके जो लीडर अपोजिशन है महाराष्ट्र असेंबली में राधा कृष्णा विखे पाटिल, ये लोग आज कांग्रेस वाले मुतालिबा कर रहे हैं कि सनातन संस्था पे पाबंदी आयद करिए। 15 साल महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल सेंटर में UPA की कांग्रेस की सरकार रही, दोनों सरकारें आपकी थी। अगर चाहते तो आप पाबंदी आयद कर सकते थे। खैर देर आए दुरुस्त आए, आज आप लोग मुतालिबा कर रहे हैं। तो मेरा मुतालिबा है कि ना सिर्फ सनातन संस्था पे जब पाबंदी की बात कर रहे हैं तो शिवसेना को गुस्सा आ जा रहा है। आज शिवसेना बोल रही है कैसा लगाते पाबंदी, तो इसका मतलब है कि सनातन संस्था के जितने भी एक्ट ऑफ टेररिज्म है, इनके जितने भी एक्ट ऑफ क्राइम्स है, इसके अंदर शिवसेना का भी कहीं ना कहीं हाथ है। मेरा मुतालिबा है कि ये शिवसेना का इसके अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट के ये पूरे जितने कत्ल हुए
नरेंद्र दाभोलकर की हत्या, गोविंद पंचरे की हत्या और MM कालबुर्गी की जितनी भी हत्या, ये तीनों हत्या को सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी तहकीकात करवाई जाए। और ये सनातन संस्था का शिवसेना से क्या ताल्लुक है, आया क्या शिवसेना के भी बड़े लीडरों का इसके अंदर ये तीनों के मर्डर केस में आते हैं। हमारा MBT की तरफ से हमारा मुतालबा है कि ये तीनों की इस पे पाबंदी लगाते हुए ये तीनों कत्ल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी करवाई जाए।